इस समय हम हैं कालवाड़ रोड माचवा स्थित ओके प्लस में, और ओके प्लस में श्रीमद् भागवत गीता का वाचन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ है राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री दीपक जी अवस्थी। सीधी उनसे रूबरू होते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। पंडित जी बताइए कि आपने कथा का वाचन यहाँ ओके प्लस में कब से किया, यहाँ का कैसा माहौल रहेगा, कैसा रिस्पांस मिला, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। भागवत भगवान की कृपा से सभी ओके प्लस की कॉलोनी वासियों को 13 अगस्त से 20 अगस्त तक ये बड़ा ही सुंदर धर्म रूपी जो अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, और सभी कॉलोनी वासियों ने मिलजुल कर के एक रस से सभी को साथ लेते हुए बड़े आनंद के साथ में इस यज्ञ को प्रारंभ किया। और नंद उत्सव, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, सभी उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाया। तन मन धन से सभी कॉलोनी वासियों ने बड़ा सुंदर सहयोग प्रदान किया, और इसी वजह से आज हम ये जो यज्ञ है इसका सफलतापूर्वक इस यज्ञ को हमने यहाँ पे किया है। कल यज्ञ होगा, कल भंडारा प्रसादी भी होगी। सभी के सहयोग से भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ, भागवत जीवन में त्याग, वैराग्य, भक्ति का समावेश है। अगर भागवत जीवन में हमने सुन करके उतार ली तो हमारे जीवन का कल्याण ही भागवत करती है। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब जाकर के जीव को भगवान की सुंदर कथा सुनने को मिलती है। और मैं यही आपके चैनल से सभी लोगों को ये संदेश दूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ये धर्म हमारी रक्षा करेगा। पंडित जी आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके प्लस एग्जीक्यूटिव का जो अध्यक्ष है धर्मपाल सिंह जी शेखावत, तो इस समय हमारे साथ है, सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं। धर्मपाल सिंह जी, आपने श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करवाया यहाँ, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहूँ? सबसे पहले बजरंग जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग और जो उनकी लगन थी उसके लिए मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ओके प्लस एक्जोटिका के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीमान दलीप सिंह जी जोधा साहब, उनका भी बहुत सराहनीय और योगदान रहा है इसमें। चाहे वो उनका भागदौड़ रही हो, चाहे उनका धन के प्रति रहा हो, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। और जितने भी पुराने जो यहाँ पे वरिष्ठ सीनियर मेरे साथ खड़े हैं, उन सब ने मतलब इतना सहयोग दिया है कि इस धार्मिक आयोजन को हम सफल बना पाए। और ये एक सहयोग की बात है कि भादों के महीने में हमारी कॉलोनी के मंदिर शिव प्रांगण में हम सभी के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का जो है कथा प्रवचन हुआ है। और निश्चित रूप से कॉलोनी वासियों को जो है ना इसका लाभ मिलेगा। कॉलोनी का वातावरण शुद्ध हुआ है, कॉलोनी के अंदर सकारात्मकता आई है, और इस धार्मिक पर्व के साथ साथ आपसी जो हमारा एक प्रेम भाव है, आपसी जो मिलनसार एटीट्यूड है, सहयोग की भावना है, वो बढ़ी है। और मैं अगर आपको पिछली 8 साल के बाद आज बताना चाहूँ तो शायद इतनी बड़ी संख्या में इस कॉलोनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो संख्या इकट्ठी हुई है वो पहली बार हुई है, और वो भी मातृशक्ति। तो उससे इनकी आपसी जान पहचान और आपसी एक जो परिचय होता है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। साथ ही जो ये व्यासपीठ से आदरणीय गुरुदेव दीपक अवस्थी साहब आए हैं, इन्होंने बड़ा हर पहलू पर बड़ा सूक्ष्म और बारीकी से पूरी कॉलोनी वासियों को जो बताया है, उन चीज़ों का हमें दिनचर्या में लेके अपने स्वभाव में व्यवहार में लागू करके निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में उन बातों का जो है ना वो परिणाम मिलेगा, और वो भी एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सभी कॉलोनी वासियों ने तन मन धन से साथ दिया, सहयोग दिया, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि इस समय में कृष्ण जन्माष्टमी के राष्ट्रीय पर्व पर कॉलोनी के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन जो है हुआ है। मैं पूरी व्यासपीठ की टीम और कॉलोनी वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इनके साथ और सहयोग के लिए। धन्यवाद जी। आप यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब हमने देखा कि पीछे जो तीज का त्यौहार था बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और उसके बाद में आपने श्रीमद् भागवत गीता का ओके प्लस एग्जीक्यूटिव में जो प्रोग्राम रखा, क्या कहना चाहोगे? एक उम्रदराज व्यक्ति होने के नाते, और यहाँ के आप अध्यक्ष भी रह चुके हो पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पधारे।
श्रीमद् भागवत कथा के लिए पंडित जी कोरोना काल से ही मेरे संपर्क में थे, मगर दुर्भाग्य से हम ये संपन्न नहीं करवा पाए। अब माहौल ज़रा शांत हुआ है और समय भी अनुकूल है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए ये आयोजन हुआ और ये शायद परमात्मा की ही इच्छा से हुआ है, हमारी इच्छा से नहीं। कराना तो पहले भी चाह रहे होंगे हम, मगर हमारे कराने से कुछ नहीं हुआ, ये ईश्वर की कृपा से हुआ और ये सब के सहयोग से तन मन धन हर तरह के सहयोग हमको प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे से इस आयोजन का जो हम समापन कर रहे हैं। और हर तरह की आजकल जो भागादौड़ है, इसके अलावा हर इंसान को धर्म के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, क्योंकि अंत्योतः गत्वा जो मनुष्य का जो एम है या जो उद्देश्य है इस जीवन का, वो परमात्मा की प्राप्ति ही है। बारे में क्या कहना चाहूँगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और हमारी ईचर जी आंटी की जय हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम संभाला है इन्होंने। ईचर एजेंटी ओके प्लस का इंजन है, बाकी इसके डिब्बे सारे। आपको इंजन बना दिया ऐसे, तो क्या कहना चाहूँगे? मैं तो इंजन बना दिया, लेकिन आज सब लड़कियों मेरे साथ है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। Oh